हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। तक बड़ी और अहम खबर से तमाम दर्शकों को मुखातिब करा देता। बड़ी और अहम खबर, नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। 1 बजे तक अंबाला में अगर मतदान की फीसद की बात करें तो 14.3% या मतदान हुआ। पंचकूला में 15, सोनीपत में 17.3% मतदान हुआ। रेवाड़ी की बात करें तो 25.3, धारूहेड़ा में 35.9% मतदान हुआ है। सांपला में 41.9 और उकलाना में 36.1% मतदान हुआ। बड़ी और अहम खबर इस वक्त तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और 1 बजे तक अंबाला में 14.3% वोटिंग हुई है। पंचकूला में 15 और सोनीपत में 17.3% मतदान हुआ है। रेवाड़ी में 25.3, धारूहेड़ा में 35.9% मतदान हुआ। सांपला में 41.9 और रेवाड़ी में 25.3% मतदान हुआ। और उकलाना की बात करें तो यहां 36.1% मतदान हुआ। बड़ी और अहम खबर इस वक्त तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और 1 बजे तक अंबाला में 14.3% वोटिंग हुई है। पंचकूला में 15 और सोनीपत में 17.3% मतदान हुआ। रेवाड़ी में 25.3, धारूहेड़ा में 35.9% मतदान हुआ। सांपला में 41.9, रेवाड़ी में 25.3% वोटिंग हुई। उकलाना में 36.1% मतदान हुआ। तो मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और शहर की सरकार का यहां मतदान जारी है। नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। 1 बजे तक अंबाला में 14.3% वोटिंग हुई। पंचकूला में 15, सोनीपत में 17.3% मतदान हुआ। रेवाड़ी में 25.3, धारूहेड़ा में 35.9% मतदान हुआ। सांपला में 41.9 और रेवाड़ी में 25.3% वोटिंग हुई। उकलाना में 36.1% मतदान हुआ। बड़ी और अहम खबर इस वक्त तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और जानकारी दे दें कि नगर निगमों में अंबाला, पंचकूला और सोनीपत समेत रेवाड़ी में नगर परिषद और धारूहेड़ा, उकलाना, सांपला में नगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं और परिणाम 30 दिसंबर को हम सभी के समक्ष होंगे और यहां स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि शहर की सरकार कौन सी पार्टी की है, किस दिग्गज ने यहां पर बाजी मारी है। और यहां विकास कार्यों को लेकर जनता की ओर से भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आई। तो यहां मतदान जारी है, तस्वीरें भी तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो तस्वीरें भी तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और नगर निकाय चुनाव के लिए ये वोटिंग जारी है। 1 बजे तक अंबाला में 14.3% मतदान हुआ है। और चलिए इसी बीच रुक कर लेते चंडीगढ़ की ओर, जहां से हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता ज्ञानचंद गुप्ता से बातचीत कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। देखिए सोनिया, अभी ज्ञान जी 1-2 मिनट में आएंगे। बहरहाल हमको आपको बताते हैं, हम इस समय सेक्टर 12A के मतदान केंद्र पर हैं और हमारी सहयोगी उमंग हमारे साथ हैं। तो हम बताएंगे, ज्ञान जी अभी फ्री हैं, ज्ञान जी से बात करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष हैं ज्ञान जी, आप जानते हैं कि यहाँ से विधायक भी हैं और जिस तरह से ये यहाँ के लिए जो नगर निगम चुनाव हो रहे हैं, इन्होंने बड़ी जिम्मेवारी संभाली है। हालांकि कहीं आलोचना का शिकार भी हुए, लेकिन इनका कहना है कि यहाँ के विधायक हैं और यहाँ के लोगों के प्रति इनकी जिम्मेवारी बनती है। ज्ञान जी नमस्कार। नमस्कार। ये बताएं कि कुल मिलाकर आप सारे शहर में घूमे हैं, क्या स्थिति आपको नजर आती है? नहीं, देखिए क्लियर कट
लोगों ने एक निर्णय कर लिया है कि विकास के लिए उनको भारतीय जनता पार्टी का ही जो मेयर है बनाना पड़ेगा और बनाना चाहिए, ऐसा उन्होंने मन बना लिया है। तो उसी हिसाब से जो पूरे शहर के अंदर मतदान हो रहा है, और सुबह थोड़ा स्लो पोलिंग थी, लेकिन अब दोपहर आते आते बहुत पोलिंग के अंदर सुधार हुआ है। और मुझे लगता है कि जितनी पोलिंग पिछली बार हुई थी विधानसभा चुनाव के, लगभग उतने ही प्रतिशत वोट जो हैं अब नगर निगम चुनाव के अंदर भी पड़ेंगे। ज्ञान जी, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन आई? आप पूरे शहर में घूमे? नहीं, देखिए 2-3 जगह से मुझे खबरें आई थी कि यहाँ स्थिति बिगड़ सकती है, टेंशन है। तो मैंने प्रशासन को आगाह किया और प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं। वहाँ पर भी जहाँ कुछ टेंशन थी, अब सिचुएशन नॉर्मल हुई है। ये जिस तरह से स्थानीय सरकार के लिए चुनाव हो रहा है, लेकिन लोगों में हमें कम रुझान लग रहा है पोलिंग को लेकर। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पोलिंग करने आए, इसके लिए आप क्या कर रही है आपकी पार्टी, और क्या आह्वान आपका लोगों के लिए है? देखिए, मैं तो सभी मतदाताओं से जो अभी तक घर पर बैठे हैं, मतदान का अधिकार बहुत मुश्किल से हमें मिला है, मतदान जरूर करें, ताकि जो लोकतंत्र के अंदर मत का अपना प्रगटावा है वो बहुत आवश्यक है। और जो हमें मतदान का अधिकार मिला है, मत का अधिकार मिला है, वो हमारे हजारों जो लोग शहीद हुए हैं आज़ादी के लिए, जिन्होंने कुर्बानी दी है, मैं समझता हूँ कि ये मत उनको समर्पित होगा, आपका वोट उनको समर्पित होगा अगर आप वोट डालने के लिए यहाँ आते हैं। और सबको वोट का अधिकार उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ज्ञान जी, हम देख रहे हैं यहाँ पे आमतौर पर जो स्थानीय चुनाव होते थे, लोग अपना जो प्रगटावा कर देते थे कि फलां के तरफ उनका रुझान है। मेरी कम से कम यहाँ इसी केंद्र पर जो है 100 से ज़्यादा लोगों से बात हुई है। सब अब की दफ़े सीक्रेसी बड़ा मेंटेन कर रहे हैं, गुप्त रख रहे हैं सारी बात को। तो इसको जो है किस तरह के संकेत के रूप में आप देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र के अंदर वोट सीक्रेट है और उसका कोई भी वोटर जो है अपना जो मत है वो सीक्रेट रखना चाहता है, इसलिए वो कुछ भी प्रकट करने से हिचकिचाता भी है। और मैं समझता हूँ कि ये अच्छा भी है, क्योंकि जो वोट है वो सीक्रेट रहना चाहिए और उस गुप्त मत के द्वारा ही जो व्यक्ति चुना जाता है, मैं समझता हूँ कि वो ठीक व्यक्ति चुना जाता है। आप ये बताएं कि भाजपा जो है किन मुद्दों पर लोगों से वोट मांग रही है? देखिए, हमने शुरू से ही कहा है, चुनाव के शुरुआत से ही हमने कहा है कि हमने वोट विकास के नाम पर मांगा है। विकास किया है, विकास करेंगे। इसी को लेकर के हमने अपना जो घोषणा पत्र भी जारी किया है। हमने 27 जो अपने संकल्प हैं वो दोहराए हैं, और जो हमने अपने विकास के कार्य किए हैं लगभग 4000 करोड़ रुपए के, वो भी लोगों के सामने रखे हैं। ये बताएं कि आपकी पार्टी के मेयर अगर आ जाते हैं जीतकर, तो टॉप की 3 प्रायोरिटीज क्या रहेंगी? देखिए, प्रायोरिटी तो वही है, विकास विकास विकास। लेकिन विकास ज्ञान जी एक बड़ा विस्तृत शब्द है, लेकिन हम विकास में जो 3 प्रायोरिटी के विकास कार्य माने तो क्या रहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा एक मुद्दा जिसके कारण आज तक हम स्मार्ट सिटी की श्रेणी में नहीं आ सके, वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। उसके लिए सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, टेंडर हो गए हैं। अगले कुछ दिनों के अंदर उसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। तो मेरा फर्स्ट ये है कि वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जल्दी से जल्दी लगे, ताकि जो एक यहाँ का कूड़ा करकट है उसका साथ के साथ जो उसका समाधान हो सके। और दूसरा जो है, जो घग्गर पार के सेक्टर हैं, सेक्टर 20 के अंदर और सेक्टर 12A के बीच में एक पुल का निर्माण होना है। वो पुल का निर्माण भी, क्योंकि NHAI के द्वारा किया जाना है, उसकी सैंक्शन हो चुकी है, उसका निर्माण कार्य शुरू कराना, उसको पूरा करना है, मेरा ये दूसरी है। और तीसरा जो है, जो झुग्गी झोपड़ी में लोग बैठे हैं, लगभग 7000 जो लोग हैं वो झुग्गी झोपड़ी में हैं, उनके लिए हमने योजना तैयार की है। PPP मोड के ऊपर उनको फ्लैट देने की योजना है, और वो योजना, क्योंकि PPP मोड के ऊपर उसका टेंडर होने वाला है, उस योजना को भी सिरे चढ़ाना मेरी प्रायोरिटी है। ये बताएं कि चुनाव आयोग ने कोविड काल के दौरान जो है कई तरह के जो इंस्ट्रक्शंस जारी की थी, कुछ गाइडलाइंस थी,
क्या वो सारी यहाँ पे फॉलो हो रही हैं? जैसे सैनिटाइजर की बात थी, ग्लव्स की बात थी, मास्क की बात थी। नहीं, जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ, जिस पोलिंग बूथ के ऊपर गया, ये तीनों चीज़ें, चाहे वो सैनिटाइजर है, चाहे वो ग्लव्स हैं, चाहे मास्क है, और वो पूरी तरह से उसके ऊपर जो कार्य कर रहे हैं, और जो टेस्टिंग भी है वो भी सभी बूथों के ऊपर, सभी मशीन थर्मल स्कैनिंग जो है वो भी की जा रही है। तो आप सेटिस्फाई हैं चुनाव आयोग के बंदोबस्त से? हाँ, बिल्कुल 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 पूरी तरह सेटिस्फाइड है, कोई कहीं किसी चीज़ की कमी नज़र नहीं आती। किसी तरह से कोई दूसरी पार्टीज के जो आमतौर पे हम देखते हैं स्कफलिंग होती है, तो ऐसी कोई कहीं शिकायत आई है, कहीं धक्का हुआ हो, जाती हुई हो? अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। एक दो जगह ऐसी सिचुएशन बनने लगी थी, पर वहाँ प्रशासन ने अपना तो विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को आपने सुना, और वो यहां ये कहते हुए नजर आए कि जनता उनके पक्ष में वोट जरूर देगी। ऐसे भी शुरू कर लेते हैं हमारे संवाददाता अनूप कुंडू के, जो कि गुलाना से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हर्षवर्धन को रुक करेंगे, जो कि सापला से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, मेरा सवाल आपसे है कि यहाँ क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, और जो यहाँ मतदान करने आ रहे हैं उनकी ओर से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? नगर पालिका के मतदान की बात करें तो लगभग 2 बजे तक 55% के करीब मतदान यहाँ पर हो चुका है। उसके अलावा अगर मतदाताओं की बात की जाए तो मतदाताओं का जो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर भ्रष्टाचार का मुद्दा है। उसके बाद सफाई व्यवस्था और सीवरेज व्यवस्था के मुद्दे पर वो आज मतदान कर रहे हैं। सुबह 8 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और शाम 5:30 बजे तक ये मतदान प्रक्रिया चलेगी। हालांकि जहाँ पर हम खड़े हैं ये 12 नंबर बूथ है, और कुछ देर के लिए यहाँ बैठने में भी दिक्कत आई थी, जिसको लगभग आधे घंटे तक बंद रखा गया था। ये 12 नंबर बूथ है जहाँ पर कुछ समय के लिए ईवीएम को रोका गया था। उसमें कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण अब उसको यहाँ पर जो रिटर्निंग अधिकारी है उन्होंने उसको चेंज करवा दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से यहाँ पर पूरा जो मतदान की प्रक्रिया चली हुई है। जी सोनिया। अनूप, अगर यहाँ प्रतिशतता की बात करें तो कितने प्रतिशत मतदान यहाँ हो चुका है? देखिए, अभी तक जो 2 बजे तक का जो आंकड़ा मिल पाया है वो 55% के करीब का हो पाया है, और इस तरह से अगर मतदान चलता रहा तो हमें लगता है कि जरूर 70% के आसपास का जो है आंकड़ा ये मतदान छूने वाला है। हालांकि 13,684 मतदाता यहाँ पर टोटल है जो मतदान करने वाले हैं, लेकिन उसमें से जिस प्रकार से सुबह से लेकर अब तक जो भीड़ देखने को मिली, बड़ा भारी उत्साह यहाँ पर मतदाताओं को देखने को मिला है, तो उसके हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हो सकता है 65 से 70% तक मतदान यहाँ पर हो सके। जी बिल्कुल। हर्षवर्धन, आप भी बताएं कि यहाँ क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, और जो यहाँ मतदान करने आ रहे हैं उनकी ओर से क्या क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? बात प्रत्याशियों की सांसें भी आज रुकी हुई है, क्योंकि मतदान कौन किसके पक्ष में कर रहा है, आखिर जो जनता है वो किसको अपना सरकार चुनेगी। तो इसको लेकर के जितने भी प्रत्याशी हैं वो सभी के सभी जो है मतदाताओं के सामने झुके हुए हैं और उनसे अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी बात की जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस की बात हम करें तो कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके किसानों का जो मुद्दा उठा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ेगा, और कांग्रेस जो है हर जगह से भारी बहुमत से विजयी होकर आएगी। लेकिन भाई भाजपा की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते नजर आ रहे हैं कि विकास के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं और विकास की ही जीत होगी। जी सोनिया। अनूप, उकलाना में लोगों की ओर से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, क्योंकि किसान आंदोलन का भी जो रोष है वो लगातार नजर आ रहा है, और इसी बीच आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में यहाँ दुष्यंत चौटाला भी पहुंचने वाले थे। किसानों के विरोध के चलते उनका कार्यक्रम भी रद्द हुआ। यहाँ राज्य मंत्री अनूप धानक के आवास का भी घेराव करने किसान पहुंचे थे। बिल्कुल जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला का पहले प्रोग्राम था तो वो रद्द कर दिया गया था किसान रोष के कारण। उसके बावजूद राज्य मंत्री अनूप धानक के आवास तो चुनाव पर जो है किसान जन आंदोलन जो है चल रहा है उसका काफी प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब तक के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक जो जेजेपी बीजेपी का प्रत्याशी है वो कहीं कहीं पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, और बचे हुए जो 3 है उसमें कहीं कहीं तिकोना मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि
कि जो किसानी एरिया है तो उसमें यहाँ पूरे का पूरा और उकलाना गांव इसके साथ एक जुड़ता है, इसमें आड़ती भी यहाँ पर जुड़ते हैं। तो ऐसे देखने में आया है कि जो किसान आंदोलन, और इससे पहले कल यहाँ पर जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचे थे, उन्होंने भी यही अपील मतदाताओं से की थी कि वो जो प्रत्याशी ने, जिन पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन नहीं किया, उसके प्रत्याशी को वो वोट ना दे, उसके अलावा किसी को वो भी दे। तो हो सकता है उन्हीं की अपील का भी एक अच्छा खासा प्रभाव यहाँ पर हो। और तो 30 तारीख को जब यहाँ पर मतगणना होगी तो उसमें देखने वाली बात होगी कि किसान आंदोलन का कितना प्रभाव इस चुनाव पर रहा। जी तो किसानों के रोष का शहर की सरकार पर भी असर देखा जा रहा है। अनूप, अगर इसी बीच यहाँ के मुद्दों की बात करें तो क्या क्या मुद्दे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, या फिर ये कहें कि लोग किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ सजग नजर आ रहे हैं? क्या क्या मांगे लोगों की ओर से की जा रही हैं, किन सुविधाओं की बात की जा रही है? देखिए सोनिया जी, यहाँ पर जो सबसे पहला मुद्दा रहा है वो भ्रष्टाचार का रहा है। जो पूरी चुनाव प्रक्रिया रही है, चुनाव का प्रचार का जो दौर रहा है, उसमें जितने भी प्रत्याशी रहे उनका जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है वो भ्रष्टाचार का रहा है। क्योंकि उकलाना नगर पालिका एक ऐसी नगर पालिका रही है पिछले बार में जहाँ पर 8-8 लाख रुपए के फर्जी चेक काटे गए और उन पर FIR तक दर्ज हुई है। तो यहाँ के जो मतदाता वो इस चीज को लेकर के काफी चिंतित थे कि इतना भ्रष्टाचार जब यहाँ पर है तो किस प्रकार से विकास हो पाएगा। और मतदाताओं का ये भी कहना है कि अगर भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा प्रशासन नगर पालिका का तो विकास अपने आप हो जाएगा। उसके बाद सीवरेज की यहाँ की बड़ी समस्या रही है, सफाई व्यवस्था यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। इसके अलावा उकलाना शहर की बात करें तो उकलाना शहर में जल भराव जैसी स्थिति हल्की सी बूंदाबांदी में हो जाती है, वो भी एक मुद्दा इस चुनाव में मुख्यतः रहा है। जी सोनिया। हर्षवर्धन, मेरा सवाल आपसे है, जिस शहर में आप हैं वहां जो तमाम गतिविधियां हो रही हैं उनका सीधा सीधा असर जो है गांव देहात पर भी पड़ता है। गांव का जो आड़ती है वो यहाँ आकर व्यापार करता है, गांव का जो किसान है वो यहाँ आकर अपनी फसल बेचता है। तो ऐसे में अगर तमाम सुविधाओं की बात करें तो क्या वो सुविधाएं लोगों को मिली हैं और किन सुविधाओं का जिक्र फिलहाल यहाँ की जनता करते हुए नजर आई? साफ तौर पे कहना है कि पिछले काफी समय से जो है मूलभूत सुविधाओं को लेकर के वो काफी बार जो है अधिकारियों के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर उन्हें सिर्फ एक अल्फाज सुनने को मिले कि जल्दी आपका काम हो जाएगा, लेकिन आज तक जो विकास कार्य है वो वहां नहीं हुए। हालांकि चुनाव के दौरान में जो है तमाम नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भाजपा के नेताओं ने वादे किए हैं कि जल्द ही विकास शुरू होगा। दूसरी बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस नेताओं का ये कहना है कि अगर उनका प्रत्याशी जीत कर आता है और वो वहां पर शहर का वो सरकार बनकर आती है तो वो पूरा का पूरा जो है ध्यान जो है सांपला के अंदर केंद्रित करेंगे और तमाम जो विकास कार्य रुके हैं उन सभी को वो पूरा करेंगे। लेकिन ये भविष्य के गर्व की बातें हैं, इनके ऊपर अभी अमली जामा पहनाना बहुत मुश्किल सा काम नजर आ रहा है। क्योंकि नेता जो है चुनाव के दौरान वायदे जरूर करते हैं लेकिन चुनाव जीतने के बाद नेता उन लोगों को नजर नहीं आते। लेकिन इस बार लोगों ने साफ तौर पर मन बना दिया है कि केवल और केवल उसी को मतदान करेंगे जो इस शहर का विकास, जो सरकार जो बनेगी वो सांपले का विकास कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता नेता जो है लोगों से अपील कर रहे हैं, लेकिन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जब जमींदार ही रोड के ऊपर आ गया है तो ऐसे में विकास की बात कहां की जाएगी। तो काफी सवालों को लेकर जो है भाजपा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो है वहां से लोगों की सुन करके आनी पड़ी। लेकिन वहीं कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस नेता कि हमेशा कांग्रेस किसानों के साथ ही, लेकिन अब देखना यह है कि मतदाता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है या कांग्रेस के साथ जाता है या किसी अन्य के साथ जाता है। ये इसका फैसला जो है 30 दिसंबर को हो जाएगा। जी सोनी। बिल्कुल हर्षवर्धन, अगर हाल फिलहाल के काम की बात करें, क्या उस कामकाज से यहाँ के लोग बाग खुश नजर आए? देखिए, जिस तरीके से हम लोगों के बीच में गए 25 से 30% लोग जो है काम से खुश नजर आए हैं। लेकिन अगर ज्यादा बात की जाए तो लोग काम से खुश नजर नहीं आ रहे। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिसकी चलती है उसके उधर का विकास हो रहा है, जिसकी नहीं चलती वहां के लोग आज भी जो है मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। पानी की बात की जाए तो आज भी लोग जो है पानी लेने के लिए दूर दूर तक जाते हैं। हालांकि चुनाव के दौरान लोगों ने वायदे किए थे नेताओं ने कि घर घर तक पानी पहुंचेगा, लेकिन आज तक नहीं पहुंचा। हालांकि उनका ये कहना है कि चलो वो प्रदेश सरकार की बात थी, लेकिन ये शहर की सरकार की बात है। हो सकता है कि इस बार जो चुनावी वायदे हो उनके अंदर उनकी मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखा जाए। लेकिन इसके ऊपर भी अभी हम बिल्कुल ये प्रत्यक्ष तौर पे नहीं कह सकते कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि वही बात आती है कि चुनाव में जो है नेता वायदे जरूर करते हैं लेकिन चुनाव जीतने के बाद अपने वादों से मुकर जाते हैं और पूरा साल जो है लोगों के बीच में नजर तक नहीं आते। जी सोनी। अनूप, मेरा सवाल आपसे भी है कि यहाँ के जो रहवासी हैं, यहाँ जो लोग रह रहे हैं, क्या वो हाल फिलहाल में जो काम किए गए हैं उन कामों से संतुष्ट नजर आ रहे हैं? सोनिया जी, उकलाना नगर पालिका की बात की जाए तो ये दूसरी टर्म यहाँ की है। पहली टर्म में अगर काम होते तो लोग जरूर कहीं कहीं
गठबंधन प्रत्याशी की ओर उनका रुझान मिलता। लेकिन यहाँ पर काम के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ, जिसको लेकर के इस बार का जो चुनाव है वो गर्मा गर्मी में रहा और यही मुद्दे उसमें गूंजते रहे। उकलाना लगातार पिछड़ता रहा। नगर पालिका में करोड़ों रुपए के काम हुए कहने को, लेकिन वो धरातल पर नहीं हुए। जो यही कारण था कि भ्रष्टाचार का बोलबाला और भ्रष्टाचार का मुद्दा ही सारे उम्मीदवारों की जुबान पर रहा। जी सोनिया। उकलाना, यहाँ अगर गौशाला की बात करें तो बार बार यहाँ कई ऐसी खबरें सामने आई जो कि वाकई बड़ी दुखदायी खबरें थी, बड़ी दर्दनाक खबरें थी कि यहाँ गौशाला में इलाज न मिल पाने के चलते, सर्दी के चलते कई गौओं की भी मौतें हुई हैं। तो ऐसे में अगर इस तरह के इन सामाजिक मुद्दों की बात करें तो जनता कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर समरसता के भाव पर इस तरह जो है नगर पालिका को सहयोग करती नजर आती है। लेकिन इसी बीच इन्हीं कार्यों की अगर बात करें, इन्हीं कार्यों का अगर जिक्र करें तो क्या नगर पालिका की ओर से ऐसे कदम उठाए गए कि अब की बारी तस्वीरें ना देखने को मिले? क्योंकि हाल फिलहाल में यहां से इस तरह की बहुत सारी खबरें सामने आई थी। बिल्कुल सोनिया जी, जो आपने बात कही वो गौ अभ्यारण्य का मामला हिसार नगर निगम का जुड़ा रहा है और बड़ा दर्दनाक रहा है। लेकिन उकलाना के अगर इलाके की बात करें, क्योंकि ये सिर्फ 13,684 मतदाताओं का एक छोटा सा मतदान है। पहले ये ग्राम पंचायत होती थी और पिछली बार ही इसको ग्राम पंचायत से बदलकर नगर पालिका बनाया गया था। और समरसता की अगर बात करें तो यहाँ पर ये जरूर कहा गया था कि 3-3 उम्मीदवार यहाँ भाईचारे के नाम पर चुनाव लड़ रहे थे। सिर्फ एक ऐसा प्रत्याशी था जिसको जेजेपी बीजेपी गठबंधन का प्रत्याशी बताया गया। हालांकि उन 3 भाईचारे के जो उम्मीदवार थे उनमें से एक को कांग्रेस समर्थन मिला है, उसके बावजूद उनकी बढ़त हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं दूसरा जो भाईचारे का था, कहीं न कहीं अगर आज के कार्यकर्ताओं पर ध्यान दिया जाए जिस प्रकार से आज पोलिंग चल रही है, तो बीजेपी का जो गठबंधन धर्म है वो भी कहीं न कहीं हिलता हुआ नजर आया। लेकिन फिर भी 3 उम्मीदवार ऐसे थे जो भाईचारे के तौर पर पंचायती उम्मीदवार कह करके यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनु, तमाम अपडेट, तमाम जानकारी के लिए। हर्षवर्धन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम अपडेट, तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच आपको मुखातिब करा देते एक बड़ी और अहम खबर से बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है और 2 बजे तक के आंकड़े आपको बता रहे हैं कितना मतदान कहां पर हुआ। अंबाला की बात करें तो 27.4% वोटिंग यहां हुई है। पंचकूला में 32.6%, सोनीपत में 25.9% मतदान हुआ। रेवाड़ी में 25.3%, धारूहेड़ा में 39% मतदान हुआ है। सापला में 56.2%, रेवाड़ी में 25.3% मतदान हुआ। उकलाना में 53.7% मतदान हुआ है। तो नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम साझा कर रहे हैं। ये 2 बजे तक कितना मतदान हुआ वो बता रहे हैं। अंबाला में 27.4% मतदान हुआ। पंचकूला में 32.6%, सोनीपत में 25.9% मतदान हुआ है। और इसी के साथ रेवाड़ी में 25.3%, धारूहेड़ा में 39% मतदान हुआ। सांपला में 56.2% और रेवाड़ी में 25.3% मतदान हुआ। उकलाना में 53.7% मतदान हुआ। बड़ी और अहम खबर इस वक्त तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है, मतदान जारी है। और आपको बता रहे कि 2 बजे तक अंबाला में 27.4% मतदान हुआ है। बड़ी खबर, नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम साझा कर रहे हैं। और 2 बजे तक अंबाला में 27.4% मतदान हुआ। पंचकूला में 32.6%, सोनीपत में 25.9% मतदान हुआ। रेवाड़ी में 25.3%, धारूहेड़ा में 39% मतदान हुआ। सांपला में 56.2%, रेवाड़ी में 25.3% मतदान हुआ। और उकलाना में 53.7% मतदान हुआ। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम साझा कर रहे हैं। और 2 बजे तक के मतदान की यहां जानकारी तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रेवाड़ी में 25.3%, धारूहेड़ा में 39% मतदान हुआ। सांपला में 56.2%, रेवाड़ी में 25.3% मतदान हुआ। उकलाना में 53.7% मतदान हुआ। बड़ी और अहम खबर इस वक्त तमाम दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। और प्रदेश में 3 नगर निगमों अंबाला, पंचकूला और सोनीपत समेत रेवाड़ी में नगर परिषद और धारूहेड़ा, उकलाना, सांपला में नगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं, जिनके परिणाम 30 दिसंबर को हम सभी के समक्ष होंगे।
और यहां से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि शहर की सरकार कौन सी पार्टी के खाते में जुड़ेगी। हालांकि किसान आंदोलन का सीधा सीधा असर यहां गठबंधन सरकार पर भी नजर आ रहा है। और अगर बात उकलाना की करें, सापला की करें, धारूहेड़ा की करें, तो यहां किसान आंदोलन का सीधा सीधा असर, सीधा सीधा विरोध नजर आ रहा है। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम साझा कर रहे हैं और ये मतदान दिखा रहे हैं कितना कहां पर हुआ। सांपला में 56.2%, रेवाड़ी में 25.3%, उकलाना में 53.7% मतदान हुआ। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम साझा कर रहे हैं और ये परिणाम 30 दिसंबर को हम सभी के समक्ष होंगे। 3 नगर निगमों अंबाला, पंचकूला, सोनीपत में ये चुनाव हो रहे हैं। रेवाड़ी में नगर परिषद और धारूहेड़ा, उकलाना, सांपला में नगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं और ये परिणाम 30 दिसंबर को हम सभी के समक्ष होंगे। तो नगर निगम चुनाव के लिए मतदान जारी है और तमाम मतदाता यहां पहुंच रहे हैं और अपना मतदान दे रहे हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 2 बजे तक अंबाला में 27.4% मतदान हुआ और पंचकूला में 32.6%, सोनीपत में 25.9% मतदान हुआ। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम साझा कर रहे हैं। रेवाड़ी में 25.3 और सांपला में 56.2, रेवाड़ी में 25.3% मतदान हुआ है। उकलाना में 53.7% मतदान हुआ है। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम साझा कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है तो मतदाता वोट डालने पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं और तमाम जो प्रत्याशी हैं वो भी अपना वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों की अगर बात करें, वहां किसानों का रोष लगातार नजर आया है। बात अगर उकलाना की करें तो बीते दिनों यहां किसानों ने राज्य मंत्री अनूप धानक के आवास का भी घेराव किया और यहां चुनाव प्रत्याशी के पक्ष में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचने वाले थे और जिनका कार्यक्रम शुरू होने से पहले कार्यक्रम का किसानों की ओर से विरोध किया गया। किसान वहां पर एकत्र नजर आए और किसानों ने कहा कि अगर यहां डिप्टी सीएम आते हैं तो उनका काले झंडे दिखाकर विरोध करेंगे। तो इसी बीच वहां होने वाला कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का असर यहां इन चुनावों में देखा जा रहा है। क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के जो किसान हैं, जो रहवासी हैं, वो भी यहां का जो किसानों का रवैया है वो स्पष्ट करते नजर आ रहे हैं। बार बार यही प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि वो किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं और इसी रोष का जो रवैया है वो भी लगातार नजर आ रहा है। अंबाला की ओर रुख कर लेते, जहां से हमारे संवाददाता बीएस गुलियानी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बीएस गुलियानी, यहां की तस्वीर से मुखातिब कराएं, बताएं कि किस तरह से यहां पर मतदान जारी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अंबाला में जो निकाय चुनाव के मतदान है वो सुबह से ही निरंतर चल रहे हैं। सुबह काफी धुंध थी, ठंड थी, इस वजह से जो मतदाता थे वो थोड़ा धीरे धीरे निकले, लेकिन जैसे ही धूप निकली उसके बाद मतदाता काफी बड़ी तादाद में और जोर शोर के साथ मतदान केंद्रों पे पहुंचे और उन्होंने पूरा जो है एक योगदान डाला मतदान करने में। और इसी के साथ साथ यहाँ जो अंबाला में बीजेपी को खासकर जो है उसका किसानों का जो रोष है उसका भी सामना करना पड़ रहा है। कोला गांव है या अंबाला शहर के साथ नगर निगम के साथ अटैच है, वो वहां पे किसानों ने लोगों को शांतिपूर्वक अपील की कि बीजेपी को दोबारा से वोट मत डालें, क्योंकि बीजेपी है जो है किसान विरोधी है। तो कहीं ना कहीं किसानों का जो गुस्सा है अभी भी बरकरार है और वो भाजपा को कहीं ना कहीं हराने की जो एक
प्रयास कर रहे हैं वो उस पर लगातार डटे हुए हैं। जी अब BS गुलिया ने बीते दिनों यहां पर अपने प्रत्याशी के पक्ष में हरियाणा के सिंह मनोहर लाल भी वोट की अपील करने पहुंचे थे, यहां भी उनका विरोध हुआ। तो ऐसे में जो तमाम सत्तासीन नेता मंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं उनका भी किसानों की ओर से विरोध किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या किसान यहां शांत नहीं हो पाए हैं? क्योंकि किसानों का तो प्रदर्शन लगातार जारी है ना, उनका विरोध भी लगातार जारी है। ऐसे जो यहां नेता पहुंचे उन्होंने बयानबाजियां भी की हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे देखिए कई बार क्या होता है कि जो किसान है वो थोड़ा शांत होने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इतने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई भाजपा नेता ऐसी बयानबाजी कर देता है जिसके बाद किसानों का गुस्सा फिर से जो है बरकरार हो जाता है। और यही कारण रहा है कि पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ अम्बाला में पहुंचे तो उन्हें किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों ने उन्हें काले झंडे दिखाए, यहाँ तक कि गाड़ियों पर भी किसानों ने थोड़ा बहुत तोड़फोड़ की कोशिश की। तो ये तमाम वजह है जिसके कारण जो किसान है, ऊपर से जो केंद्र सरकार है वो भी किसानों की सुनवाई नहीं कर रही। किसान सिंधु बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे लगातार धरने में बैठे हुए हैं। तो किसानों का जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं शांत नहीं हो रहा। और उन्हें जैसे ही कोई मौका मिलता है भाजपा का विरोध करने का तो वो पूरी तरह से उसका विरोध करते हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच शुरू कर लेते हैं सोनीपत की ओर, जहां से हमारे संवाददाता नीरज आंतिल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नीरज, आप भी अपने क्षेत्र की स्थिति से हमें मुखातिब करने बताएं कि यहाँ पर मतदान किस तरह से जारी है, लोगों की क्या क्या प्रतिक्रियाएं यहाँ देखने को मिल रही हैं? हेलो जी नीरज, मेरा सवाल है कि बताएं अपने क्षेत्र की तस्वीर, मुखातिब कराएं क्षेत्र की तस्वीर से किस तरह से यहाँ पर मतदान जारी है, किस तरह से मतदान हो रहा है, कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है यहाँ? बिल्कुल, मैं अभी आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे है ना, अभी जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा है, अभी दोपहर के बाद लगभग वोटर आधे से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। काफी संख्या में लोग आए हुए हैं यहाँ पर। आप देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर लाइन लगा के वोटिंग डालने के लिए खड़े हुए हैं। काफी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद है। ये गाँव राई है, यहाँ से MC के 2 कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हुए हैं। और आप देखिए यहाँ पे किस तरह से, मैं कैमरामैन से कहूंगा ये दिखाई यहाँ तक। बिल्कुल नीरज, हम देख रहे हैं यहाँ। इनसे आप बात भी कीजिए, इनसे जानिए कि किन यहाँ बिल्कुल बिल्कुल शांति से वोटिंग हो रही है। बहुत अच्छा माहौल है और लोग बहुत लंबी लाइनें लगा के खड़े हुए हैं। बिल्कुल नीरज, इनसे बात भी कीजिए, जानिए कि यहाँ कितना विकास हुआ है, कितना विकास ये चाहते हैं। जी मैं बिल्कुल बात करना चाहूंगा। सर, आप किस मुद्दे पर वोट डालना चाहोगे? हम गांव के विकास के मुद्दे पर वोट डालना चाहेंगे सर। क्या अभी तक गांव में विकास हुआ है? नहीं, ऐसा कोई खास विकास नहीं। सर, आपका नाम? सत्यनारायण कौशिक जी, किस मुद्दे पर वोट डालना चाहोगे? हो जाएंगे, बनने के बाद ही करेंगे जी। सर, आपका नाम? किस मुद्दे पर वोट डालना चाहोगे? मौजूदा विधायक काम से खुश है आप? इसी मुद्दे पर वोट डालना चाहोगे? जी नीरज, इनसे जानिए कि यहाँ जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनका समर्थन कितने लोग कर रहे हैं और क्या उस आंदोलन का असर यहाँ भी नजर आएगा? गाँव को विकास हो सका इस सरकार में, किसी में, ठीक है, हम वोट देंगे। जी, यहाँ पर एक वाल्मीकि समाज से है, ये कह रहे हैं कि गांव के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। इनसे जानिए कि गांव में पानी की समस्या गहराई ही रहती है। कई सोनीपत जिले के ऐसे गांव है जहां पर 3 दिनों में पानी आता है नीरज। तो इनसे जानिए कि बिजली की, पानी की जो समस्याएं हैं उनका जो निवारण है वो इस सरकार में तो नजर नहीं आया, लेकिन फिर भी इनसे जानिए कि क्या बिजली की समस्या, पानी की समस्या ये देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द? जी, ये यहाँ पे गांव के अंदर सफाई की समस्या सबसे बड़ी है, जिसके कारण गांव वाले काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। अगर बिजली पानी की बात करें नीरज, तो उस पर इनका क्या रिएक्शन? क्योंकि कई ऐसे गांव हैं इस क्षेत्र के जिनमें तीसरे दिन तो पानी आता है और जो बिजली है वो दिन में सिर्फ 2 ही घंटे आती है। तो ऐसे में जो किसान है वो ना तो अपना खेत का काम कर पाते, ना ही घरेलू काम हो पाता है।
चलिए, बहुत शुक्रिया तस्वीरों से मुखातिब कराने के लिए। बीएस गुलियानी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो बीएस गुलियानी, यहाँ हम ये माने कि किसान आंदोलन का जो सीधा सीधा असर है वो देखा जा रहा है, तो ऐसे में अगर बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों की बात करें तो फिलहाल तक किनकी बढ़त माने? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अम्बाला में अगर हम बात करें तो यहाँ कांग्रेस का नहीं दे रहा, क्योंकि सुबह से ही जो कांग्रेस के बूथ है वहाँ पे मतदाताओं का भी कोई ज्यादा जोर नहीं रहा। इसके अलावा हरियाणा जन चेतना पार्टी है, उसके काफी वर्कर हैं जो उनके बूथों पर भी हमें काफी जो है समर्थकों का उत्साह देखने को मिला। इसके साथ साथ बीजेपी है, उसको भी, क्योंकि रूलिंग पार्टी है और शहर में जो एक जनाधार है, एक वोट बैंक है बीजेपी का, वो भी काफी अच्छा है। तो यहाँ अम्बाला में अगर हम बात करें तो तकरीबन जो मुकाबला है वो बीजेपी और हरियाणा जन चेतना पार्टी में देखने को मिल रहा है। तीसरा जो हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट है, निर्मल सिंह कांग्रेस से अलग हुए थे, वही संस्थापक है HDF के, तो उनका भी यहाँ ठीक ठाक सा बोलबाला है। तो कुल मिला के त्रिकोणीय मुकाबला जो है अम्बाला में देखने को मिल रहा है। जी, अगर डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी की बात करें, क्योंकि चित्रा सरवारा जो है वो भी लगातार लोगों के बीच डटी हुई नजर आई, तो अगर उनके प्रति लोगों के रवैये की बात करें तो वो किस तरह से नजर आया बीएस गुलियानी? जी बिल्कुल, क्योंकि पीछे जो मुकाबला था विधानसभा चुनाव में वो सीधा सीधा भाजपा और ही रहा था हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट से। तो अब की बार भी जो है वो उनका चौधरी निर्मल सिंह को इस चीज का कुछ न कुछ लाभ जरूर मिल रहा है, क्योंकि उनका अम्बाला शहर में जो जनसंपर्क अभियान था काफी लाभ मिला है। और लगातार जो चित्रा सरवारा है, जिन्होंने अम्बाला कैंट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, तो उन्होंने भी काफी मेहनत की है और लोगों का समर्थन उन्हें भी मिला है। जी, बहुत शुक्रिया बीएस गुलियानी, तमाम अपडेट, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ ये जो तस्वीरें हैं आपने हमारे संवाददाताओं के जरिए देखी, आपने जाना कि किस तरह से यहाँ पर मतदान हो रहा है और जो मतदान कर रहे हैं उनकी ओर से क्या क्या प्रतिक्रियाएं जो है यहाँ सामने आ रही हैं। अम्बाला नगर निगम चुनाव में लगातार तस्वीरें देखी जा रही हैं कि यहाँ जो मतदान है वो पूरे जोर शोर से हो रहा है। लोग घरों से निकलकर वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, तो वहीं दिग्गजों ने भी अपना वोट डाला। HJP-V की मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा अपने पति जनचेतना पार्टी प्रमुख विनोद शर्मा और परिवार के साथ वोट डालने पहुंची, तो वहीं बीजेपी की मेयर प्रत्याशी वंदना शर्मा भी अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंची। जानकारी दे दें कि नगर निगमों में अम्बाला, पंचकूला और सोनीपत समेत रेवाड़ी में नगर परिषद और धारूहेड़ा, उकलाना, सांपला में नगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं, जिनके परिणाम 30 दिसंबर को हम सभी के समक्ष होंगे। मैं लोगों का आशीर्वाद मांग रही हूं और मैं निवेदन कर रही हूं अम्बाला वासियों से कि हर कोई घर से निकल के वोट डालने ज़रूर जाएं। ये मौका बार बार नहीं आता है, 5 साल में एक बार आपने अपना हक जताना है और प्लीज़ इस मौके को खोना नहीं। देखिए, सर्दी तो का मौसम है, सर्दी तो होगी ही, पर ये वोट डालने का मौका दोबारा नहीं आएगा। तो मेरी उनसे अपील है कि घर से ज़रूर निकलें और अपना वोट। शुरुआत भगवान बजरंगबली के हनुमान जी के मंदिर में माथा टेक कर की और अभी मैं अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र में आई और मैंने वोटिंग की है। और भारतीय जनता पार्टी का कमल अम्बाला की जनता विकास के लिए ज़रूर खिलाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है।